What happens if for 7 days you deliberately disturb your body, release your emotion, and push yourself to the limit, and then sudden stop? Just watch. I had no idea कि मैं क्या experience करने वाला हूँ. So I decided to do Osho dynamic meditation for every single day for 7 days and document जो भी मेरे साथ हो. No pretending, no exaggeration. Just my experience. Dynamic meditation is 50 minutes, 5 stages meditation created by Osho. 10-minute chaotic breathing, 10 minutes catharsis, 10-minute who jump sound, and then standing still for 10 minutes, and then 10 minutes dance and celebration. And the interesting part was कि उनका आइडिया इसलिए नहीं था इनका आइडिया कि आप इस चीज़ को करके रिलैक्स हो सको, जबकि आइडिया इसका अपोजिट था. ओशो वांटेड फर्स्ट कि आपके नॉर्मल पैटर्न्स को ब्रेक किया जाए, आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर इंटेंस एनर्जी भर दी जाए, ताकि आपके सप्रेस्ड फीलिंग एंड इमोशन सरफेस पे आए, एंड देन स्टैंडिंग स्टिल एंड वॉच इट. वॉट एवर इज हैपनिंग टू योर बॉडी, जस्ट वॉच इट विद अवेयरनेस कि जो भी हो रहा है आप उसको देखो. दैट वॉज द होल आइडिया टिल नाउ आई नो. Osho was an Indian spiritual teacher who created dynamic meditation in 1970s. And one thing that makes this meditation different is his emphasis on witnessing. मतलब, you are not supposed to become completely lost in anger, pain, or excitement or breathing. You're supposed to experience while remaining aware of it. आजकल काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं, लाइक 21 डेज़ की स्टडीज़ हुई थी, जिसमें ना कुछ लोगों के अंदर मेंटल हेल्थ एंड कॉर्टिजोल में काफ़ी हेल्दी चेंजेस देखे गए थे. बट वो बहुत कुछ लोगों के अंदर, मतलब ये प्रूफ नहीं था कि इस मेडिटेशन को करने से ये चेंजेस आते हैं. बट आई हैड स्टडीज़, आई हैड थ्योरी, बट द रियल थिंग इज, क्या मेरे साथ कुछ भी ऐसा हुआ? आई टेल यू. तो डे वन वॉज कम्प्लीटली अ मेस. मैं बहुत गलत कर रहा था. इरेगुलर ब्रीदिंग पहली बार ही कर रहा था. तो मेरा बैक और मेरा स्टमक बहुत ज़ोर से पेन कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं 10 मिनट तक क्योटिक ब्रीदिंग किया. एक्सट्रीम पेन कर रहा था मेरा. 5 मिनट के अंदर ही एक्सट्रीम पेन होने लगा था. और स्टेज 2 में जब आया, स्टेज 2 में तो नॉर्मली होता क्या है कि मैं ना अपने नॉर्मल डेज़ में अगर देखा जाए तो मैं सबसे ज़्यादा अपने एंगर को सप्रेस करता हूँ. तो मुझे लगा ठीक है, उसी को रिलीज़ करते हैं. तो मैं पहले एंगर के बारे में सोचा, एंड देन कि ठीक है, रिलीज़ किया जाए. कंप्लीटली लॉस्ट हो गया अपने एंगर को दिखाने में, ये करने में, वो करने में. और फिर मैं बोला ठीक है, इसको आने देते हैं, बाहर आने देते हैं, जो भी है आने देते हैं. 10 मिनट्स तक लगातार करने के बाद लिटरली मैं थक गया था. मैंने अपना पूरा 100% एनर्जी स्टेज 2 में दे दी. कुछ विटनेस नहीं कर रहा था, जस्ट एंगर. दैट हु साउंड, जंपिंग एंड हु, कॉन्स्टेंटली मेरा ध्यान सिर्फ मेरे हैंड पे मतलब कि मेरा शोल्डर पेन कर रहा है, बस मेरा ध्यान इसी पे था कि मेरा शोल्डर पेन कर रहा है. और हु, देन स्टैंडिंग स्टिल. इस स्टेज में आते आते अगेन मेरा शोल्डर पेन कर रहा था. मैं कितने बार अपने हैंड्स को डाउन कर लिया था, जो कि इस मेडिटेशन में अलाउड नहीं है कि अपने हाथ को नीचे करो. तो मेरे साथ डे 1 में कुछ इस तरीके से हुआ था. सो मच एग्जॉस्टेड. इतना डिस्ट्रैक्शन था मेरे पास आज, इतना डिस्ट्रैक्शन था. सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, खाना बना रही हो? कल से सुबह 5 बजे ही कर लूँगा. कुछ फिटनेस नहीं कर रहा था मैं, बल्कि मुझे ये पता चला कि ये मेडिटेशन एक्चुअली कितना डिफिकल्ट है. डे 2 थोड़ा कम क्योस था. जैसा कि मेरे को ना डे 1 में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था ना कि मेरे पास ना हर 10 मिनट्स में ना सही टाइम पे बेल नहीं बजती थी. तो आई फाउंड वीडियो डे 2 में, जिसमें ना हर 10 मिनट्स में राइट टाइम में टिंग बजता है, ताकि मैं अपने स्टेट को चेंज कर सकूं और उस अगले स्टेज पे जंप कर सकूं. और पहले क्या हो रहा था कि मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, क्योंकि मैं अपनी बहन से हेल्प ले रहा था कि वो 10 मिनट्स का टाइमर देके और थाली को बजा दे. तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन था वो. मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही थी, मिक्स्ड था. कभी कन्फ्यूजन हो रही थी, कभी देख रहा था, कभी गुस्सा आ रहा था, कभी हंसी आ रही थी. बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही थी. पर हाँ, डिस्ट्रैक्शंस थोड़े कम थे, क्योंकि राइट टाइम पे बेल बज रहा था, तो मैं अपने स्टेज को चेंज कर दे रहा था. कुछ इस तरह का था मेरा डे 2 का एक्सपीरियंस. डे 3 में मेरे पास ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ इमोशन या एंगर आ नहीं रहा था, नॉर्मल था. जबकि मैं इसमें ज़्यादा कंफ्यूज था कि एक्चुअली मैं अवेयर हूँ या फिर बस एक्सरसाइज कर ही जा रहा हूँ. तो इस चीज़ में काफ़ी कन्फ्यूजन थी, और आई वॉज ट्राइंग टू वॉच माई थाट्स. समटाइम्स आई कुड, बट समटाइम्स आई लॉस्ट इन द प्रोसेस.
बट हाँ, कंपेयर टू डे 1 एंड डे 2 आई एंजॉयड द प्रोसेस मच मोर कंपेयर टू डे 1 एंड डे 2. मुझे मज़ा आया. अमेजिंग. आज मैं कोशिश नहीं किया किसी इमोशन को एकदम से बाहर निकालने की, और सिर्फ फील किया एंड एक अवेयरनेस को जगाने की बार बार कोशिश किया कि आई शुड वॉच ओवर माई फीलिंग्स. मतलब आज ज़्यादा रिएक्ट करने का मन नहीं किया. मैं कोशिश ये कर रहा था कि मैं देखूं कि मेरे इमोशंस किस तरह के निकल रहे हैं, मेरा बिहेवियर किस तरह का है, मुझे अजीब कहाँ पे लग रहा है, मेरे यहाँ पे अजीब लग रहा है, यहाँ पे अजीब लग रहा है. जब मैं किसी चीज़ के बारे में जो मुझे नहीं पसंद है, जब मैं गुस्सा आता है या फिर कोई चीज़ गुस्से से जुड़ी हुई है, तो वो कॉन्स्टेंटली थोड़ा थोड़ा मन में आती है. कभी कभी जानबूझ के लाना पड़ता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा ही हो रहा है. तो मेरे को ये कन्फ्यूज़न है अभी फ़िलहाल कि मैं अपने थॉट्स को वॉच ओवर कर पा रहा हूँ कि नहीं. क्योंकि कभी कभी लग रहा था कि ऐसा फील होता है मुझे, बट पता नहीं क्यों मुझे ये कन्फ्यूज़न है कि कहीं मेरे ही थॉट्स मुझे ये थॉट्स दे रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ. एक्चुअल में मैं नहीं देख रहा, बट देयर इज़ वन थॉट, सॉरी, देयर इज़ फीलिंग एंड देयर इज़ अ थॉट कि मैं देख रहा हूँ कि ये किस तरह से अराइज हो रहा है, किस तरह का इसका फील है, किस तरह से मैं इसे छोड़ देता हूँ, आने देता हूँ. तो ये सिर्फ एक थॉट है, ये एक्चुअल मेरी अवेयरनेस है. स्टिल फिगरिंग आउट कि क्या है एंड किस तरीके से है. येस, एट द एंड ऑफ डे 3 आई गॉट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टेज 1 जो कि मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग को बदल दी. यस, मतलब ओशो ना स्टेज 1 में ये बोलते हैं कि आपको ना नॉर्मल पैटर्न में ब्रीथ नहीं करना. यू हैव टू ब्रेक योर नॉर्मल पैटर्न. जैसे दैट्स हाउ यू ब्रीथ ना, इसको ब्रेक करना है. मतलब कंप्लीटली डिफरेंट. आप रिदम में ब्रीथ नहीं करो, एकदम क्योटिक ब्रीदिंग. अपने रिदम को ब्रेक करो, अपने आप को एनर्जी से भर दो इस क्योटिक ब्रीदिंग के साथ. एंड लिटरली इफ यू डू द स्टेज 1 ना, आप थोड़ा सा अलग स्टेट में चले जाते हो अगर तुम सही तरीके से करते हो. एंड दैट डे 3 एट नाइट आई वाज वाचिंग वीडियो. मुझे उसमें पता चला कि यार ये इस तरीके से वर्क करता है. तो आई वाज डूइंग स्टेज 1 वेरी रॉन्ग. Day 4 felt different. Like I was getting much closer to the actual technique. मतलब after 10 minutes हो क्या रहा था of chaotic breathing, फिर आप रुकते हो ना, मतलब 10 मिनट्स के बाद ऐसा लगा कुछ स्टेट ऑफ माइंड में चेंज है, कुछ तो चेंज है, कुछ दैट वाज समथिंग डिफरेंट. आप लिटरली ट्राई करके देखना. 10 मिनट्स तक एकदम एंड ब्रीदिंग, कुछ चेंज था स्टेट में, कुछ तो चेंज था. यस, मतलब कुछ ऐसा क्रेजी हेलुसिनेशन वाला नहीं था, बट यस, इट वाज लिटिल शिफ्ट इन माय स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ एनर्जी. यस, एंड स्टेज 2 भी ना थोड़ा सा ना ज़्यादा रियल फील हुआ. मतलब पहले क्या होता था ना कि मैं अब सोचता था अब क्या निकालूं, अब तो कुछ तो कर देता हूँ, गुस्सा निकाल देता हूँ, हंसने लगता हूँ, कुछ ऐसा करने लगता हूँ. मतलब एक पल के लिए सोचता था कि अब क्या करूँ. लेकिन ना डे 4 पे मैं सोचा नहीं, मैं अपने बॉडी को फ्री छोड़ दिया. लेट्स सी क्या निकलता है. कुछ भी नहीं, मज़ा आता, क्योंकि मैं उस टाइम पे जो मेरे स्टेट ऑफ माइंड था ना, वो ये सोचने पे ध्यान ही नहीं गया कि अब क्या करूँ मैं. एंड वो स्टैचू वाला पार्ट, व्हेन यू गेट स्टिल, माई शोल्डर वॉज बर्निंग. भाई साहब भयंकर दर्द दे रहा था, बट आई चूज टू वॉच इट. मैं सिर्फ देखना चाह रहा था कि कब तक पेन करेगा. एंड टिल 10 मिनट्स आई जस्ट वॉच इट. मैं उसको हाथ को नीचे नहीं किया. मतलब टिल 1 2 3 डेज में हमेशा हाथ नीचे कर लेता, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाता था, सही नहीं पाता था. लेकिन ऑन डे 4 आई जस्ट वॉच इट. मैंने उसको काफ़ी देर तक सिर्फ देखा. एंड दैट वॉज माई बिगेस्ट लेसन. लाइक माई बॉडी इज केपेबल, आई नो. ओशो बोलते हैं कि तुम्हारी बॉडी केपेबल है, जस्ट यू डोंट नो द गेम. जस्ट वॉच इट. मैंने पेन को देखने की पूरी कोशिश की, एंड जस्ट आई सक्सेसफुली मैं अपने हाथ को थ्रू आउट द 10 मिनट्स ऊपर रख पाया. एंड दैट वॉज द होल एक्सपीरियंस ऑफ डे 4, विच वॉज वेरी गुड टिल नाउ. डे 5 आई स्टॉप फाइटिंग टू द पेन. मतलब डे 5 तक मैं पेन को डिफेंड करना बंद कर दिया था. सेकेंड स्टेज इज ऑल अबाउट, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. जैसे डेली होता क्या है ना कि मैं क्या करता हूँ, अब जैसे कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है, मैं अपने बाइक से जा रहा हूँ, रॉन्ग साइड से कोई आ रहा है, अब वो हिट करता है, मुझे लिटरली गुस्सा आएगा. किसी को भी आएगा, भाई रॉन्ग साइड से क्यों आ रहा है. पर नहीं, मैं तो अच्छा लड़का हूँ,
ऐसे गुस्सा क्यों करूँगा? मैं तो नहीं बोलूँगा, मैं तो मतलब उतना गुस्सा नहीं करूँगा, कुछ सप्रेस कर लूँगा। शायद कभी मुझे रोना आया होगा, वो भी मैं रोक लूँगा। चिल्लाने का मन किया होगा, शाउट करने का मन किया होगा किसी के ऊपर कि कितना तेज से चिल्ला के बोल दूँ, पर नहीं, अच्छा नहीं लगेगा ना यार कि तो वो चीज़ मैं सप्रेस करूँगा। तो दीज टाइप ऑफ सप्रेसिंग फीलिंग वो हमारे हमेशा अंदर रह जाती है, एंड द सेकंड स्टेज इज ऑल अबाउट टू रिलीज दैट। क्योंकि जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज के बाद सही प्रॉपरली फर्स्ट स्टेज करते हो ना, एंड यू विल बी इन दैट स्टेट कि वो ना पक्का रिलीज होगा, है ना? एंड दैट स्टेज यू विल सी the whole point of second stage is to the watch the feeling coming out and remain the witness. But this time second stage should go like, watch whatever is coming out, just watch. I want to watch every emotion coming out. I just want every emotion coming out और मैं उसको देखूं कैसा है. So this is whole point related to second stage, what Osho wants. And then comes third stage, which is who. And Osho wants in this stage कि आपके hands ऊपर हो and flat surface पे ठक 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 हु फुल एनर्जी से इस तरह से मूव करके जितना भी इंफॉर्मेशन गैदर किया, दिस इज ऑल अबाउट कि आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर जाती है, नीचे से ऊपर जाती है। क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज ये जो भी किया आपने ना, यू आर इन द हाई एनर्जी, यू विल बी इन द हाई एनर्जी, एंड दैट एनर्जी शुड have the path. That means it will go up, and this will make that energy go up. So yeah, that information I got to know, and I will put all the links in the description so that you can also watch that videos or any type of research, whatever I have researched jahan se bhi mere ko ye sab information mili hai, I will put in the description. And then statue. सो मैं ट्राई करूँगा कि स्टैचू के टाइम पे मैं सिर्फ स्टैचू रहूँ, एंड आई विल रिमेन एंड जस्ट वॉच माई सेल्फ। आई विल, क्योंकि कल मैं यही करने वाला हूँ। आई विल वॉच माई सेल्फ थ्रू आउट। अभी तो मेरे हाथ पेन कर रहे थे, नीचे कर लेता था मैं, लेकिन येस टुमारो आई मेक श्योर कि आई विल वॉच वॉट एवर इज हैपनिंग टू माई बॉडी, एंड लेट्स सी कि कैसा कल जाता है, एंड देन डांस, एंजॉय एंड फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। Day 6, the most interesting day. मतलब पूरे कंपेयर करने के बाद भी Day 6 ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस के साथ आया. Yes, I was standing still. My shoulder was burning. Yes, obviously वो बर्न कर रहा था. हार्ट बीट बहुत तेज थी. धक 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 धक. I was watching it. काफ़ी सारे इमोशंस आ रहे थे. I was trying to watching it, and yes, sometimes मतलब बहुत slightly सा मैं feel किया. I was watching my body from a little distance से मैं अपनी बॉडी को वॉच कर रहा हूँ. मतलब शायद मुझे ऐसा लगा, अब बहुत कम समय के लिए बीच में कहीं ना कहीं लगा, एंड मैं उस एक्सपीरियंस को मैं लिखा कॉपी में कि किस तरह का एक्सपीरियंस था. क्योंकि मेरी शोल्डर हर्ट कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा बर्न कर रही थी, मेरे हार्ट बीट बहुत तेज़ धड़क रहा था, इमोशंस अलग अलग आ रहे थे टुवर्ड्स द फीलिंग, टुवर्ड्स द हार्ट बीट एंड टुवर्ड्स द इमोशन जो भी आ रहा था. एंड आई वॉज वॉचिंग इट एवरीथिंग. मतलब बहुत कम समय के लिए ऐसा लगा कि मैं अपने डिस्टेंस से अपने बॉडी को देख रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. मैं जस्ट देख रहा हूँ कि ये सब बॉडी में ये सब फीलिंग्स दौड़ रही हैं, कुछ कुछ हो रही है. बहुत कम समय के लिए लगा था, लेकिन यस लगा था. शायद मैं ऐसा सोच रहा हूँ या फिर शायद पता नहीं, लेकिन हाँ ऐसा हुआ था. मेरी बॉडी मूव करने के लिए बोल भी रही थी कि मतलब आई वॉज अर्ज टू मूव माई बॉडी, बट आई डोंट चूज टू डू दैट. It's not like I don't feel the pain. I feel the pain, obviously, but not becoming immediately reactive to it. And like this is probably the deepest thing I took from this experiment. Yes, day 7. I finally understood some points.
यस, अब मेरे लिए हाथ ऊपर करना कोई बड़ा चैलेंज नहीं था। मैं इजीली अपने डिस्कम्फर्ट को देख पा रहा था विदाउट इमीडिएटली रिएक्टिव टू इट। आई कैन वॉच माई डिस्कम्फर्ट वेरी इजीली टिल डे 7। इमोशन आ रहे थे, आई वॉज ट्राइंग टू वॉच इट, समवेयर यस समवेयर नॉट। आई थिंक बहुत अलग लेवल में था, बट हाँ, समवेयर आई कैन वॉच माई थॉट्स कि क्या सोच रहा हूँ। ओके, और समवेयर आई लॉस्ट ऑन डे 7 ऑल्सो। एंड द फिफ्थ स्टेज वॉज वेरी गुड मैन, मतलब बेस्ट लगता है मेरे को। स्टेज 5 तो बेस्ट था। एंड ऑन डे 7 मैं लिटरली कोई स्टेप नहीं कर रहा था, कोई रिदमिक स्टेप नहीं था। मेरा हाथ इधर जाने का मन कर रहा है, इधर जाने का मन है, ये करने का मन है, ये करने का मन है, वो करने का मन है। ऐसे अपने बॉडी को फ्री छोड़ दिया था। एंड आई वॉज डांसिंग एंड फिल्ड विथ ग्रेटिट्यूड, thankful to everything what I have, what I will have in future. And it was a very amazing day on stage 5. I was doing stage 5 and वो बहुत amazing था क्योंकि मैं कुछ रिदमिक डांस नहीं कर रहा था, मैं अपने बॉडी को छोड़ दिया था, जो मन में आ रहा था वो कर रहा था। क्योंकि आप थ्रू आउट द प्रोसेस डे स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक आते हो ना, तो आप थोड़ा डिफरेंट स्टेट में होते हो, तो जब बॉडी को ऐसे डांस करते हो मज़ा आ रहा था। समवेयर मुझे पता है कि मैं इसके पूरे पोटेंशियल को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं कर पाया हूँ, पर जो भी थोड़ा सा कर पाया हूं ना, मजेदार है। अच्छा, लाइक इट इज वेरी गुड, इट इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑन डे 7 ऑन 5th स्टेज। और मैं हर दिन 5th स्टेज को हमेशा एंजॉय किया हूँ, बट द 7th डे वॉज लिटिल डिफरेंट। मैं कोई रिदमिक स्टेप नहीं करता, आई वाज जस्ट एंजॉयिंग। डिड आई एक्चुअली चेंज माई लाइफ? मेरे को लगता है मेरे बिहेवियर्स में थोड़े चेंजेस आए। आई विल लेट यू नो। अभी एक्सपेरिमेंट करें जितने भी दिन हुए हैं, मैं अपने ऑफिस में ना ज़्यादा हरीड नहीं था, मतलब मेरे को ज़्यादा जल्दबाजी नहीं लग रही थी, मैं थोड़ा सा कामर था। एंड मतलब मेरे को जल्दबाजी नहीं थी किसी काम को ख़त्म करने की, मोर रिलैक्स्ड कि यार ठीक है, हो जाएगा, नहीं होगा तो कल हो जाएगा। लाइक काफ़ी ज़्यादा परेशान वाला सीन नहीं था। My public interaction felt easier to me. And what did I learn from this 7 days dynamic meditation? मुझे पहले लगा था कि डायनामिक मेडिटेशन का ये मतलब होता है कि जो भी सप्रेस फीलिंग है उसको बाहर निकालना। आई थिंक दिस इज द ओनली एक स्मॉल पार्ट ऑफ इट। एक्सपीरियंस, ऑब्जर्व, डोंट इमीडिएटली रिएक्ट। पेन कम, वॉच इट। अर्ज कम, वॉच इट। थॉट कम, वॉच इट। एंगर कम, वॉच इट। ये नेसेसरी नहीं है कि आप हर फीलिंग को सप्रेस करके रखो, लेकिन ये भी नेसेसरी नहीं है कि आप हर चीज़ पे रिएक्ट करो। आई थिंक दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ विटनेसिंग टू मी। एंड क्या ये डायनामिक मेडिटेशन मेरे लाइफ को चेंज किया? नो, बट आई नोटिस सम चेंजेस। येस, you can experience something intense without becoming a slave to your reaction to it. This is the biggest takeaway I can take it from this dynamic meditation experience, and enjoyed the process. By the end, the most interesting question was, what happens when you simply stop reacting and start watching? Thank you so much guys for watching this video. I enjoyed the process, and in future I will take some more intense experiment so that I can entertain you. Thank you so much guys.